नमस्कार, मैं हूं शाश्वत और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी फॉर इंडियन। अभी हमारे साथ हैं कांग्रेस के एक नेता जो आज बताएंगे कि भारत न्याय यात्रा में आखिर राहुल गांधी का विज़न क्या है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल की अन्याय की काल के खिलाफ राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल चुके हैं और ये न्याय यात्रा मणिपुर के इम्फाल से मुंबई महाराष्ट्र तक जाएगी। आपको बता दें, किसानों के साथ जो अन्याय हुआ उसके खिलाफ ये यात्रा है, छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ उसके खिलाफ ये यात्रा है, ये मोदी सरकार के अन्याय के खिलाफ ये यात्रा है और यात्रा बहुत लंबी चलेगी। इससे पहले राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाले थे, लेकिन पिछले चुनाव में तीन राज्यों के चुनाव थे उनमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, यात्रा चुनावी नहीं होता, यात्रा जनता से जुड़ने का होता है। आपको बता दें, राहुल जी की यात्रा से जनता जुड़े और यही काम है कि 10 लाख वोट कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा मिला। और जहाँ तक चुनाव हारने की बात है तो जेपी नड्डा जी किस राज्य से आते हैं जी? आपके राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का राज्य में हमारी सरकार है। ठीक है, 3 राज्यों में क्या हुआ नहीं उसका हम लोग समीक्षा बैठक की और 24 के चुनाव की प्रकाष्ठा कि आपको पटखनी देने का ये काम होगा। यात्रा चुनावी नहीं थी, यात्रा सामाजिक थी और न्यायिक थी। और अभी की यात्रा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दोनों यात्रा, सबको न्याय दिलाने की यात्रा है। यात्रा में न्याय मिलेगी। यात्री लोग चुनावी कहा करें, चुनावी एजेंडा तो भाजपा करती है, चुनावी कांग्रेस नहीं करती। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो हो रहा है उसके लिए मणिपुर को ही पहले क्यों चुना गया है? देखिए, मणिपुर की डबल इंजन की सरकार, मुख्यमंत्री एन बीरेन जी जब सड़क पे आकर कहते हैं कि यहाँ इससे बहुत भयावह स्थिति है, जहाँ महिलाओं को नग्न परेड कराया गया, वहाँ की राज्यपाल कहती है कि ये जो घटना है तो दिल दहकता है। जब चुने हुए जनप्रतिनिधि, एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी जब ऐसा बोलता है कि ये घटना बहुत कम है, इससे बहुत बड़ी घटना है, तो वहाँ न्याय दिलाने की आवश्यकता है। इसलिए नेता न्याय दिलाने गए हैं और जाना चाहिए। और मणिपुर हमारे भारत का हिस्सा है, कोई गलत थोड़ी। अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है और कन्वेनर की बात हुई थी कि नीतीश कुमार बनने वाले हैं, तो अभी तक क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सीट बंटवारा इंडिया गठबंधन में कहीं से कोई मामला ही नहीं है, सब कुछ हो गया। मात्र 2-4 दिन का मामला है, 2-4 दिन में सब क्लियर। तो पूछना चाहिए एनडीए से, आपके पास 38 गठबंधन का दल है, आपके यहाँ तो बैठक तक चालू नहीं हो, हमारे तो बैठक हो गया, सब कुछ मामला क्लियर हो गया। और आपके यहाँ क्लियर बताइए, जीतन राम मांझी को आप कितना सीट दीजिएगा, उपेंद्र कुशवाहा को आप कितना सीट दीजिएगा, पासवान जी को आप कितना सीट दीजिएगा, ये बता ही नहीं रहे। तो इंडिया गठबंधन में क्या बहुत चर्चा है। अरे हमारी गठबंधन, आपको चिंता ही नहीं, आपको क्यों चिंता हो रही है भाई? आप चिंता कीजिए कि आपको झोला सिलाया कि नहीं सिलाया, 24 में आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, 24 के सत्ता आपकी जा रही, इसकी चिंता कीजिए। इंडिया गठबंधन की चिंता मत कीजिए। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी चुनाव एज अ प्राइम मिनिस्टर अच्छे लड़ेंगे? एकमात्र चेहरा राहुल जी है जो मोदी जी को पटखनी दे सकते हैं। चाहे आप हथरस की रेप काम देख लीजिए, चाहे आप उन्नाव की घटना देख लीजिए, या किसान आंदोलन देख लीजिए, या महिला पर उत्पीड़न पर सवाल उठाता हुआ देख लीजिए, हर समय राहुल जी सामने आए। कोई और नेता आया तो बताइए, हम तो कोई और नेता को नहीं देखे थे। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जब पिछली बार जब बैठक हुई थी तो उन्होंने कहा था कि खड़गे जी देश के आने वाले समय में मुख्य ये उम्मीदवार हो सकते प्रधानमंत्री के, इस पर आप क्या कहें? लेकिन आदरणीय ममता बनर्जी जी बहुत बड़ी नेता है, उनके सामने हम कुछ नहीं। ठीक है, उन्होंने जो कहा बहुत सोच समझ के, और खड़गे जी बहुत बड़े नेता हैं, राजनीतिक जीवन में उन्होंने 55 साल दिया, बिल्कुल हो सकते हैं। और हम तो कहते हैं इंडिया गठबंधन का हर एक चेहरा प्रधानमंत्री का चेहरा है। बताया भाजपा मोदी जी के अलावा और कौन है? हम भगवान से दुआ करते हैं मोदी जी की लंबी आयु हो, लेकिन आयु की क्या मतलब है? आज का कल कुछ भी हो सकता है। लेकिन भाजपा में मोदी जी के अलावा कौन है ये बताएं? हमारे यहाँ तो राहुल जी है, सोनिया जी है, खड़गे जी है, प्रियंका जी है और विभिन्न गठबंधनों के विभिन्न बड़े नेता हैं। आपके यहाँ कौन है? आपके यहाँ तो नील बटा सन्नाटा, कोई नहीं है, केवल जो है तो साहब है। साहब के अलावा कौन है ये बताइए? अभी कुछ दिन पहले स्मृति ईरानी पटना आई थी, उन्होंने कांग्रेस पर हमला किया था। और आपको लगता है कि आने वाले समय में राहुल गांधी केरल छोड़ के वापस अमेठी में चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, झूठ की रानी स्मृति ईरानी केवल झूठ सच करने वाले काम करती है। दो क्षेत्रों से चुनाव लड़ना क्या गलत बात है क्या? पहली बार चुनाव तो मोदी जी लड़े थे, गुजरात से भी और बनारस से भी, तो गलत थे। अरे चुनावी क्षेत्र जो लोग जहाँ से लड़ना लड़ सकता है, संवैधानिक अधिकार है जिसको जहाँ से लड़ना। हम भी लड़ सकते हैं, आप भी लड़ सकते हैं, ये भी हर लोग लड़ सकता है। मोदी जी खुद दो सीट पर लड़ दे तो स्मृति ईरानी जी का ज्ञान उस समय कहा गया था? अरे अमेठी राहुल गांधी जी का खानदानी घर है, वहाँ रहेंगे, कराएंगे चुनाव, वहाँ लड़ेंगे, वो चुनाव के बाद मामला होगा। अभी क्या है नहीं, उस पर क्या डिस्कस करना है? प्रियंका गांधी इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ सकती है? ये कार्यकर्ताओं की मांग है प्रियंका गांधी चुनाव, अब उनके ऊपर डिपेंड करता है वो चुनाव लड़ते हैं कि नहीं। हम चाहते हैं कि लड़े चुनाव। कहाँ से लगते हैं कि आपको अगर वो चुनाव लड़ सकते? पूरे भारत में जहाँ से लड़े वो जीत जाएंगे, क्लियर है। रायबरेली से इस बार चुनाव लड़ने का हमेशा चर्चा होते रहता है, इस बार सोनिया गांधी की जगह वो लड़ेंगी या नहीं, इस पर आपको थोड़ी जानकारी हो तो? देखिए, वर्तमान समय में आदरणीय सोनिया जी वहाँ के सांसद हैं और भविष्य में क्या होगा, भविष्य के घर में हर कुछ छिपा होता है। लेकिन हम चाहते हैं आदरणीय प्रियंका जी लड़े चुनाव। हर कार्यकर्ता चाहता है कि प्रियंका जी चुनाव लड़े। अब प्रियंका जी पर छोड़ा जा रहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये उनका डिपेंड है। यूपी में उन्होंने अपने
सेक्रेटरी का काम किया था उन्होंने, यूपी जब देख रही थी वहाँ पर उन्होंने चुनाव को उनके रहते हुए चुनाव हार का सामना करना पड़ा था। तो आप कैसे देखते हैं कि आने वाले समय में प्रियंका गांधी? नहीं देखिए, चुनाव हार जीत किसी की लोकप्रियता का गणना किया जा सकता है क्या? लालू जी भी चुनाव हारे थे, लालू जी की लोकप्रियता कम है क्या? नीतीश जी भी चुनाव हारे, नीतीश जी की लोकप्रियता गणना है कम किया जा सकता है क्या? लोकप्रियता गणना तो उनसे पूछे जो चुनाव लड़े ही नहीं, उनसे पूछिए। मोदी जी प्रधान मुख्यमंत्री के पहले कोई चुनाव लड़े थे क्या? देख हवा हवाई मुख्यमंत्री बन गए। चुनाव से किसी की लोकप्रियता का गणना नहीं हो सकता। लालू जी की लोकप्रियता कम है क्या? राजीव जी चुनाव हारे, इंदिरा जी चुनाव हारी, इन लोग का लोकप्रियता कम है क्या? चुनाव एक अलग एक प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस से को गुजर कर निकलना होता है। ठीक है, हार गए, चुनाव जीत गए, हर लोग चुनाव हारता है जीतता है, और हम हारे तब तो आप जीते, आप जीते तब तो हम हारे, ऐसा होते रहते, होनी भी चाहिए। इस बार क्या लगता है लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कहाँ पर खड़ी नजर आती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी बिहार के 40 गठबंधन सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। जहाँ हमें सीट मिलेगा वहाँ अपना कैंडिडेट देंगे, जहाँ आरजेडी जदयू और विभिन्न वाम दल को सीट मिलेगा वहाँ हम उनको मदद करेंगे। और 2024 के देश की आम लोकसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। कितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ने वाली है हम बिहार तो में? कह रहे हैं कि 40 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। जो सीट हमें मिलेगा वो हम वहाँ अपना कैंडिडेट देंगे, जो नहीं मिलेगा वहाँ गठबंधन के साथियों को मजबूती करेंगे। 40 सीट पर कांग्रेस तैयारी कर रही है। ये थे हमारे हमारे साथ कांग्रेस के नेता जो बता रहे थे कि इंडिया गठबंधन में अभी जो भारत न्याय यात्रा हो रहा है उस पर ये अपनी जवाब दे रहे थे। अगर आपको हमारा ये खबर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।